सुरभि, अंश रो रहा है, इसे चुप कराओ। सुरभि, सुरभि, अरे अंश रो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या बात है, क्या हुआ? क्यों रो रहा है इस तरह से? सुरभि, ये क्या बात हुई? तुम पागल हो गई हो क्या? बच्चा तुम्हारे सामने रो रहा है और तुम हो कि उसका बैठे बैठे मुंह ताक रही हो। ये नहीं कि उसे गोद में लेकर चुप करा। बच्चे की तरफ इस तरह लापरवाह रही ना तो 24 घंटे में हमारा मुन्ना बीमार पड़ जाएगा। बेटा, अंश काहे इतना रो रहा है? भाई, जिसकी माँ इतनी लापरवाह हो वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? बच्चा सामने रो रहा है और इनसे ये तक नहीं होता कि उठ के उसे चुप करा लें। भाई जी, अगर यही हाल रहा ना तो इस बच्चे का हमें 24 घंटे ध्यान रखना पड़ेगा। माँ, सुरभि ने अंश को चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन अंश चुप नहीं हो रहा था। अरे मेरा बच्चा कहाँ हो गया भाई? मम्मी गंदी है, बाबू को ध्यान नहीं लगती। कोई बात नहीं, दादी है, आपका ध्यान रखेगी। है ना वाला राज्य बच्चा? सुरभि, आज तुम्हें समझना चाहिए कि माँ की जिम्मेदारियां क्या है। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बच्चा है। तुम्हारा ध्यान हमेशा इस बच्चे पे होना चाहिए। जब तक इस बच्चे को बोलना नहीं आता, तुम्हें उसकी हर बात महसूस करनी होगी, समझना होगा। पुष्पा, अब छोड़ो ये सब बातें। तुम भी समझने की कोशिश करो। सुरभि का पहला बच्चा है, नई नई माँ बनी है। धीरे धीरे बच्चे को संभालना सीख जाएगी। वारिस दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। बच्चा पैदा करने से बड़ा काम उसे पालना और पोसना होता है। काजल, तुम तो शांति रहो। ऐसे बात कर रही हो जैसे 10-20 बच्चे पाल पोस के बड़े किए हैं। हमें अच्छी तरह से याद है, जब तुमने लक्ष्मी को जन्म दिया था तो तुम 1 साल तक भी ये नहीं समझ पाई थी कि बच्चे को पालना कैसे होता है। माई जी, हमें तो लग रहा है कि अंश को भूख लगी है, इसीलिए वो इतना रो रहा है। सुरभि, एक काम करो, अंश को दूध पिला के देखो। अगर शांत हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लाओ पुष्पा, हमें दे दो। बस। अब तुम सब लोग बाहर जाओ, हम मुन्ने को दूध पिलवा देते हैं। लो सुनो। अरे वाह, इस घर के लोग भी कमाल कर रहे हैं। सुरभि के बच्चे के मुंह से रोने की आवाज क्या निकल गई कि सब उसके पीछे ही दौड़ गए उसके आंसू पोंछने के लिए।
बीमार है। लेकिन तुम भी तो गई थी। हमें पता है कि हम भी गए थे, लेकिन हम इसलिए गए थे ताकि अपनी आंखों से देख सके कि इस घर के वारिस के रोने पे इस घर के लोगों की हालत क्या होती है। देखा नहीं कैसे सबकी सांसें अटक गई थी वहाँ पर। बड़े दीवाने बने हैं सब उसके, इसलिए कि वो एक लड़का है, इस घर का वारिस है। अरे वैसे तो हमारी बच्ची भी कई बार बीमार पड़ चुकी है, कई बार उसे चोटें लगी, लेकिन किसी ने कभी इतनी फिक्र नहीं की उसके लिए, इसलिए कि वो एक लड़की है। हाँ, तुम्हारे घर के लोगों में इसलिए बदलाव आया है क्योंकि वो एक लड़का है, इसलिए वो सबका लाडला हो गया है। हमें तो लगता है कि माई और इस घर के लोग ना अगर सुरभि के बच्चे पर ऐसे ही प्यार लुटाते रहे तो एक दिन पूरी जमीन जायदाद उसके नाम कर देंगे और हमारी लक्ष्मी के नाम पर कुछ भी नहीं होगा। ये हो क्या गया तुम्हें? क्यों ये बेकार की बातें लेकर बैठी हो? अरे बेकार की बातें क्या, क्यों ना सोचे, तुम्हें तो कोई परवाह है नहीं। हमारे बाबूजी ने तुम्हारे लिए तो कुछ किया नहीं, तुम्हारे नाम पर एक भी जमीन जायदाद नहीं है। तुम तो इस घर के लड़के हो ना, तुम्हारे नाम पर क्यों नहीं कुछ? अरे चुप रहिए आप। काजल वाजल, आपको तो कुछ समझना है नहीं। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए कि इस घर के लोग जिस तरीके से अपना रंग बदल रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं जब बाबूजी सुरभि के लड़के के नाम सारी जमीन जायदाद कर देंगे और हमारे नाम क्या आएगा? हेंगा। बैठे रहेगा तब ऐसे तैयार बोलने वाले। अरे काजल, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अरे अपने बाबूजी को मैं अच्छे से पहचानता हूँ, उनकी नजर में तीनों लड़के बराबर हैं। देखना, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अच्छा तो ठीक है, अपने नाम कोई जमीन जायदाद करवा के दिखाओ तो तुम्हें जाने, और अगर ऐसा नहीं करवाए ना तो हमें भूल जाना, क्योंकि हम तुम्हारे ये घर छोड़कर ना हमेशा के लिए मायके चले जाएंगे, समझे तुम? ये कौन सी जिद है काजल? जब बाबूजी जायदाद का बंटवारा करेंगे ना तो हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। बस हमने कह दिया कि हमारा हिस्सा चाहिए तो हमें चाहिए, और अगर आप हमें चाहते हैं ना तो आपको अपने नाम कुछ संपत्ति करवानी होगी, बस। अरे काजल, हटिए। काजल काजल। इस वक्त यहाँ प्रतिमा, क्या एक बार अपनी बच्ची को देख सकते हैं? हाँ दीदी। हमें माफ कर देना, हम चाह के भी आपको अपना प्यार नहीं दे पा रहे। हमें आपसे इस तरह चोरी छिपे मिलने आना पड़ रहा है। देखो प्रतिभा,
इसकी तरफ देखो और बताओ हमें, क्या ये मासूम किसी की मौत का कारण हो सकती है? अरे भाई साहब कुछ दिखाइए। ये डेक कितने का है भाई साहब? ये आपको आएगा 8,000 रुपये का साहब। 8,000 का? भाई साहब सही लगा लो, कुछ और सामान भी लेना है हमने। सर हमारी दुकान में मोल भाव नहीं होता सर, फिक्स रेट है। अच्छा, अरे रणविजय भैया को फोन मिला के देखता हूँ, क्या कहते हैं। अरे यार, रणविजय भैया का मोबाइल बंद क्यों जा रहा है? खैर घर पे मिला के देखता हूँ। अरे बस बस हो गया, बटर हो गया। बस हुआ, कौन है यार? मैं देखता हूँ। हेलो। अरे यार इसको भी अभी बंद होना था, क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई। कौन था? पता नहीं कौन था। फोन उठाते कट गया। लगता है जिसका भी फोन था उसको इस घर के मर्दों की आवाज पसंद नहीं है, सुनते ही काट दिया। चलो नाश्ता करो बाबू, नाश्ता। चलो एक बार तो ऑन हुआ। गेट तो है। हेलो, अरे बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बोल। शिट, ये तो पूरे तरीके से बंद हो गया, अब क्या करूं? एक बार पता चल जाए कि ये फोन कौन कर रहा है, जान से मार डालूंगा। ये जो फोन आ रहा है, आवाज सुनने पे जो बार बार कट जा रहा है, इसका फोन है। जी हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जानते। हमसे झूठ बोल रही है, हमसे तिरिया चरित्राई कर रही है। ये जो फोन आ रहा है ये और कोई नहीं, तेरे आशिक का फोन है। तुझसे बात करने के लिए थड़पड़ा रहा है। हमारी आवाज सुन के फोन कट। उस साले की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे फोन करने की? जानता नहीं है कि रणविजय सिंह किस बला का नाम है। एक बार हाथ लग गया ना, तेरे सामने काट के फेंक देंगे। अरे अरे रुको रुको एक मिनट, क्या क्या कह रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। किसकी किसकी बोटी बोटी कर दोगे? और ये निधि का आशिक, ये कौन है? अरे इस तरह के घटिया इल्जाम तू मेरी बहू पे क्यों लगा रहा है? बहू नहीं है, अरे लैला लेकर आए हो, लैला। बिल्कुल अपने भाई पर गई, बस एक फर्क रह गया, शादी से पहले भाग नहीं पाई।
हमारे ससुर साहब भी कमाल है, जानवरों की तरह 5-5 बच्चे पैदा किए और एक से एक धुरंधर। परिवार की मान मर्यादा का कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं। इसकी करतूत तो मैं शादी से पहले से ही जानता था। बेटा, जब तुम्हें निधि के बारे में शादी से पहले ये सब बातें पता थी, तो फिर तुमने शादी क्यों की? तुम्हारे लल्ला के लिए बहुत चिंता थी ना तुमको सम्राट की। क्या होगा सम्राट का, कैसे उसकी परवरिश होगी और पता नहीं क्या क्या। तो लो ले आए ब्याह के, भुगतो अभी। हम तो ये सोचकर इसे शादी किए थे कि ये घर परिवार में, गृहस्थी में सब भूल भुला जाएगी। नहीं, गलत थे। अब तो इनका प्यार और परवान चढ़ रहा है। रंग तो देखो प्यार के। अपने घर का नंबर तक देकर आई है। लेकिन हम भी उसे अब छोड़ने वाले नहीं हैं। कसम खा, जब तक उस मारेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। भैया आपका फोन नहीं मिल रहा था। भैया कुछ सामान लेना था, हमने सोचा आपसे पहले बात कर लें। दुकानदार बहुत अजीब रेट बता रहा था। तुम तो बस, अरे हाँ, फोन की बैटरी नहीं है। तो घर पे कर लेते, घर का फोन तो चालू है। भैया घर के नंबर पे भी फोन मिलाया था मैंने, लेकिन मेरे फोन की बैटरी चली गई थी। 2-3 बार बेल भी बजी, लेकिन बात नहीं हो पाई। भैया सोचे थे कि ये सामान लेने से पहले एक बार आपसे बात कर लें, लेकिन आपका फोन नहीं मिला तो हमने ये ले लिया। आप देख लीजिए, ठीक है ना? सुरभि बेटा, जब भी हम अपने पोते की किलकारियां सुनते हैं तो तुम्हारे प्रति ऋणी हो जाते हैं। मन से बस एक ही शब्द निकलता है, धन्यवाद। तुमने इस परिवार को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। लेकिन अब हमारी बारी है। हम भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। नोएडा में हमने एक जमीन खरीदी है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है। तो हम वो जमीन तोहफे के रूप में अपने पोते को देना चाहते हैं, अंश सिंह चंद्रवंशी को। और ये रहा वो तोहफा। ये लो बेटा। रुक जाओ मार्कंडे। इतना बड़ा काम ऐसे नहीं किया जाता।
काजल, लक्ष्मी को मार्कंडे के पास ले आओ। मार्कंडे, ये कागज लक्ष्मी के हाथ में दे दो। जमीन जैसे काम के लिए शुभ देखना बहुत जरूरी होता है। अगर इन कागजों में लक्ष्मी के शुभ हाथ लग जाएंगे तो ये जमीन अंश के लिए भी शुभ हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। काजल, लक्ष्मी को लेके यहाँ आओ। ला बेटा, ये फाइल हमें दे दो। शाबाश। ये लो। कमाल है बाबू, कमाल है। दारू की खुशबू घर में घुसी नहीं कि बाबू सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गए। ठहरो 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 ठहरो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पेशल पैक बनाते हैं। हाँ, तुम्हारा नीट। मना कर रहे हैं ना यार, नहीं। कमाल है बाबू, ड्रिंक को मना कर रहा है। दाल में काला है। कुछ तो सोच कर आए हो, कुछ गंभीर दिमाग में चल रहा है तुम्हारे। क्या बाबू, क्या चल रहा है? मुंह से झूठ ना निकले बेटा, एक बात बताओ। बोलो बोलो बोलो। तुम निधि के करीब क्यों नहीं गए अब तक? अरे शादी करी है, समाज के सामने 7 फेरे लिए और तुमने आज तक उसको छुआ तक नहीं। एक बात याद रखना बेटा, इसको कभी भूलना मत कि निधि सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जो हमारे घर चलकर खुद आई। और अगर हमने उसकी कीमत नहीं समझी ना और उसको फंसा के घेर के नहीं रखा तो कभी भी यहां से भाग सकती है। और निधि हमारे घर से भाग गई तो यार सोच के दिमाग सुन्न हो जाता है। लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म, सब खत्म। निधि के जाते सब खत्म। बकवास कर रहे। निधि उस पर कटी कबूतरी की तरह है जो हमारे आंगन में चुपचाप दाना चुगती रहेगी बस। पंखी नहीं है तो उड़ के कहाँ जाएगी। इसके बाप की टकसाल है, जो चाहे लेते रहो, अपना शौक पूरा करते रहो, फालतू की बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। और अगर धोखे से भी उसने कुछ भी ऐसा किया तो अरे फिर भाई बात यार, इसके अलावा तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता ना। अब छोड़ो ये सब बात। ये हमारा तो एक सुर शुरू हो जाता तो वही। अरे भैया, वो जमीन के ऊपर रखना है, आंखों के सामने। एक बात बता, बहन के भाग जाने से आदमी की उतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी उसकी बीवी के भाग जाने से होती। बहन भाग जाएगी तो आदमी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? चरित्र की अच्छी नहीं थी इसलिए भाग गई। बताओ, बाप और भाई के मुंह पे काला पोत के चली गई।
इसमें ना तू आ रहा ना कहीं मैं आ रहा हूं। लेकिन अगर बीवी भाग जा, हंसेंगे सब तुझ पर। उंगलियां उठा के, ये वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा, इसी की बीवी भाग गई। कमी मर्द में निकाली जाती है, तुझ में निकाली जाएगी। इसी में कुछ कमी थी, इसीलिए बीवी भाग गई। संभाल के नहीं रख पाया, तेरी मर्दानगी पे सवार उठाएंगे लोग। और एक मर्द को कोई भी गाली दे दो आप, सबसे बड़ी गाली उसके लिए होती है कि उसकी मर्दानगी पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा। तो क्या है, क्या मुंह से झूठ ना निकले, इससे पहले कि ये दिन आए तो उसको अपने काबू में कर ले। कोई खेल, कोई जादू मंत्र, ऐसा कि निधि कभी इस घर से बाहर जाने का सोचे ही नहीं, उसके दिमाग में ये ख्याल आए नहीं। तब है जीत हमारी। ला, अब पिलाओ दारू। सचमुच अपने बहू को समझता है तू। काजू दो। ये देखो सुरभि, हमने 7 दिनों के हिसाब से अलग अलग रंगों के 7 कपड़े तैयार कर लिए हमारे अंश के लिए। सुंदर लग रहे हैं ना? जी माँ। सुरभि, जी। अंश को वहीं सोफे पे लिटा दो और इस किताब को देख के बताओ कि तुम्हें इसमें से कौन सी डिजाइन पसंद है। प्रतिमा, तनिक यहाँ आओ तो। जी माई। तुम हमारे साथ आंगन में चलो, तनिक साफ सफाई करवानी है। बहुत फालतू का सामान बिखरा हुआ है, वहां से सब हटा देते हैं। आओ। जी माई जी। काजल, इसे भी ना एक बार में तो बात सुनाई ही नहीं देती। कोई बात नहीं करता हमारी प्राची से? ओ बस, बस 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 हो गया। अब तो अपनी मम्मा के पास है प्राची, अब नहीं रोएगी प्राची, है ना? अब
तो अपनी मम्मा के पास है, अब नहीं रोना बस। क्या हुआ है? हाँ, क्या हो गया? मम्मा को हंस के दिखा। हाँ? अरे वाह, दादी तो मम्मा को पहचानती है ना। हंसो हंसो। अरे हंस रही है प्राची। सारी रील तो एक ही डिब्बे में रखी थी, पता नहीं कैसे इधर उधर हो जाती हैं चीजें। ये देखो सब। सुरभि, सुरभि, सुरभि। माँ, क्या हुआ? अंश इतना क्यों रो रहा है? देखो तुम्हारी पत्नी की हरकत। अरे बच्चे को सोफे पर अकेला छोड़कर चली गई। इतनी लापरवाह है सुरभि के क्या बताए। बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे अगर हमारा अंश सोफे से गिर जाता तो? सुरभि, वाह सुरभि, अपने बच्चे को छोड़कर नौकरानी के बच्चे को अपनी गोद में लिए फिर रही हो। नौकरानी के बच्चे की इतनी चिंता हो गई कि अपने बच्चे को सोफे पर अकेला लिटाकर उसे चुप कराने चली गई। तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि अगर अंश सोफे से गिर जाता तो उसका क्या होता। आखिर हमने तुम्हें अंश के पास क्यों छोड़ा था? उसका ध्यान रखने के लिए। और तुम हो कि? माँ, मेरे ख्याल से सुरभि को ध्यान नहीं रहा होगा। चुप रहो अब है। सुरभि की गलतियों पर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं। सुरभि, हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही नहीं, हमारा पोता भी है, इस घर का वारिस भी है। और हमारे वारिस के प्रति लापरवाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बच्चे से इस खानदान का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस बात का तुम्हें हर वक्त हर समय ख्याल रखना होगा। और तुम प्रतिमा, इस तरह अपनी बच्ची को छोड़कर क्यों चली जाती हो? जाओ, उठाओ अपनी बच्ची को और जाओ यहाँ से। जी माँ जी।
अभी समझाया ना सुरभि को, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे को यहीं छोड़कर चली गई। नहीं, क्या हो गया है इस लड़की को? किस दुनिया में रहती है? बच्चे के प्रति इतनी लापरवाह कैसे हो गई? हमें तो ऐसा लगता है कि उसे बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है। अभी तुम उसे समझाओ, वो अब माँ बन चुकी है। माँ की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है वो समझ ले तो अच्छा है। अंश के प्रति इस तरह की लापरवाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि अंश की परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी हो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आगे से अंश के प्रति ऐसी लापरवाही कभी नहीं होगी। लाइए, आप अंश को मुझे दीजिए, मैं इसे ले जाता हूँ। सुरभि, ये सब क्या था? सुरभि, तुम्हारा इस तरह से प्राची को इतना प्यार करना, उसके लिए अपनी भावनाओं को रोक ना पाना हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सुरभि, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो सबके मन में शक पैदा हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को रोते हुए देख हमसे मुंह मोड़ ले। आखिर तुमने हमें समझ क्या लिया है? क्या हम इंसान नहीं है? हमारे सीने में दिल नहीं है? अपनी बच्ची की किलकारियों को हम यूं ही अनदेखा करते हैं। सुरभि, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन इस तरह से अंश को अनदेखा करना भी तो ठीक नहीं है। घर में सबको यही लगता है कि अंश हमारा बेटा है। तो क्या तुम हमसे ये उम्मीद करते हो कि हम हमारी बच्ची को ही अनदेखा करते हैं? फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अचानक से तुम्हारा अंश के प्रति लगाव कम होना भी ठीक नहीं है। देखो, जब तुम ये सच नहीं जानते थे कि अंश हमारा बेटा नहीं है, तब तुम्हारी ममता अंश के प्रति एक माँ की तरह थी। तुम इसे कितना प्यार करती थी। लेकिन जब से तुम्हें पता चला कि तुमने प्राची को जन्म दिया और अंश को नहीं, तुम्हारा अंश के लिए प्यार बिल्कुल खत्म हो गया है। तुम इसके लिए बिल्कुल बदल गई हो सुरभि। सुरभि, तुम प्रतिमा को देखो, वो बिना कुछ कहे सब कुछ सह रही है, बिना किसी स्वार्थ के वो हमारी बच्ची को पाल रही है सुरभि। और अपनी बेटियों से ज्यादा वो हमारी बच्ची को प्यार करती है। सुरभि, सबसे बड़ा उदाहरण तो माता यशोदा का है, जिन्होंने देवकी के बेटे कृष्ण पर अपनी सारी ममता बिना किसी भेदभाव के उड़ेल दी, जिसके कारण आज सारी दुनिया उन्हें यशोदा का लाल कहकर बुलाती है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसे अपना नसीब समझकर भूल जाओ। इसी में हम सबका भला है।